सामना कर रहे हैं। चाइनीज नूडल्स स्वादिष्ट, सुगंधित सॉस से तैरते हुए एक बहुत बढ़िया शुरुआत। अपने कार्ड लो और देखते हैं किसको क्या मिलता है। वाह, पहले दौर में भाग्यशाली व्यक्ति है टेड, अपने दोनों हाथ से भोजन खा सकता है। सूजी केवल एक हाथ का उपयोग कर सकती है, तो ये इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन लूसी को अपने हाथों का उपयोग किए बिना ही खाना पड़ेगा। मुझे आश्चर्य है कि वो इसे कैसे मैनेज करेगी। यह अच्छा है कि टेड के पास हमेशा कुछ ना कुछ होता है और वो अपने दोस्त को उत्साहित करने के लिए हमेशा तैयार होता है। तो लड़कियां निराश मत हो। अच्छा, क्या वो तुम्हारी उत्साह बढ़ाने में कामयाब रहा? अगर नहीं तो देखते रहो अब टेड कैसे खाता है। ओह, ये देखने लायक नजारा नहीं है। वाह, ये ऐसा लगा किसी सर्कस जैसा है, जैसे कि ये जंगली जानवर काफी समय से एक पिंजरे में था। 1 मिनट में सब खत्म कर दिया। ओह, क्या स्पीड है। टेड, ये मत कहना कि तुम अभी भी भूखे हो और सूजी के कटोरे की तरफ बिल्कुल मत देखो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वाह, केवल हमारे चैनल पर ही इतनी तीव्र नूडल की लड़ाइयाँ देख सकते हो। ओह, सूजी ने उसे निहत्था कर दिया और वो जीत गई। खाने का समय हो गया। लेकिन रुको, ये क्या? इस दर पे एक भी नूडल का कटोरा खत्म करना में बहुत समय लगेगा। सूजी, कुछ करो। हाँ, ये अच्छा विचार है। ये बहुत बेहतर है। ये तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भी होगा और हमारे लिए बहुत मजेदार। बस रुको मत। पर टेड के मुंह में पानी आ रहा है। बस ये मत कहना कि तुम्हें फिर से भूख लगी। मान लीजिए कि वह सूजी के नूडल जल्दी खत्म करने में मदद करने की कोशिश कर रहा है, एक सच्चे दोस्त की तरह। कटोरे के नीचे से काट कर चतुराई भरे तरीके से वो खा रहा है। लेकिन ये क्या, सूजी को एहसास हो गया कि उसे धोखा दिया जा रहा है। वाह, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, समय रहते तुम्हें रुक जाना चाहिए था। लेकिन ठीक है, ऐसा होता है। अगला कौन है? लूसी। हर किसी को याद है लूसी को अपने हाथ के उपयोग किए बिना ही खाना है। मुख्य बात यह है कि वो भूलती नहीं है और ये काफी अच्छा कर रही है। ये धीमा है लेकिन जल्दी ही खत्म कर देगी। लूसी, लूसी। लेकिन चाहे आप कितना भी उसे प्रोत्साहित कर लो, वो तेजी नहीं करने वाली। अच्छा, भरपेट खाने के बाद एक झपकी कोई बुरी बात नहीं है। मुझे आशा है कि वो किस बारे में सपना देख रही है। अरे क्या, उठने का समय हो गया? शायद लूसी ने अपना काम पूरा कर लिया होगा। ऐसा लगता है उसने अभी खाना ही शुरू किया है, इसलिए टेड अपने दोस्त की मदद करने के लिए बढ़ता है। वो तेजी से नूडल खाने में माहिर है और अपने दोस्त की भी मदद कर रहा है। उसे जल्दी से जल्दी खिला रहा है। बस मुंह खोलो और उसे चॉपस्टिक की भी जरूरत नहीं है, जब अपने हाथों से बहुत तेजी से खिला दो। लेकिन लूसी को उसे तेजी से चबाना होगा। ऐसा लगता है उसे परेशानी हो गई है और टेड की मदद के बदले उसने उल्टी कर दी और उसे उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। हाँ टेड, अब बस नूडल्स में लिपटे रहो और वहाँ गंदे बैठे रहो और तुम किसी को दोष भी नहीं दे सकते इसके लिए। ओह, क्या सुगंध है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता लोगों को कैसा लगता होगा। जल्दी से आगे बढ़ो और अपने कार्ड लो। किसने सोचा होगा टेड फिर से भाग्यशाली वो अपने दोनों हाथों से खा सकता है। पिज्जा के लिए एक हाथ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये कुछ ना होने से बेहतर है। सूजी के लिए कोई हाथ नहीं। चुनौती के नियमों से बचने के लिए वो अपने दोनों हाथों को पीछे तुरंत कर लेती है। टेड खुशी से समा नहीं रहा। वो गोते लगाने के लिए तैयार है। उसके पास क्रस्ट काटने के लिए एक चाकू भी है। वो बीच में से उसे काट रहा है एक पिज्जा कटर। ओह, उसे क्रस्ट पसंद नहीं है। पर ये आश्चर्य है, उसने ये क्रस्ट सूजी के हाथों में डाल दिया ताकि वो अपने हाथ यूज करें। ये एक संतावना पुरस्कार की तरह है। वो पिज्जा बांट कर उसे खुश कर सकता है, लेकिन उससे हम ये संभावना नहीं कर सकते। टेड दयालु है, लेकिन जब पिज्जा की बात आती है, खासकर रसदार स्वादिष्ट पिज्जा, तो स्पष्ट रूप से वो खुद ही खाएगा या रॉकेट की गति से। उसे देखो लूसी, ये बहुत उपयोगी होगा। और ये हो गया। मुझे आश्चर्य है क्या टेड ने पिज्जा खाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। अब लूसी की बारी है, लेकिन दोनों हाथ थे उससे क्यों? नियम तो सिर्फ एक हाथ का है। क्या बात है लूसी, तुमने कर दिखाया। किसी को उम्मीद भी नहीं थी इस बात की। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि उसे तुम्हारी मदद की जरूरत थी, तो तुम्हारी उम्मीदों में पानी भर गया। वो एक बढ़िया उपाय से खा रहा। तुम बस तालियां बजा सकते हो। लेकिन सूजी के सामने एक कठिन चुनौती है। वो कैसे काम करेगी? चलो शुरुआत करते हैं और देखते हैं।
लेकिन अंत बहुत बढ़िया नहीं था और स्वादिष्ट पिज्जा फर्श पे गिरा। अब क्या करें? ये एक वास्तविक समस्या है। कोई बात नहीं सूजी, रो मत। अगर तुम्हारे आसपास वफादार दोस्त है तो मुसीबतों से डरने की कोई जरूरत नहीं। लूसी तुम्हारे साथ साझा करने के लिए तैयार है। लेकिन तुम क्या सोचती हो कि वो पहले से चबाया हुआ है? चिंता मत करो, टैड के लिए ये कोई मुसीबत नहीं है, वो कुछ भी खा सकता है। आगे क्या है? केक, और इतने बड़े और सुंदर केक, बढ़िया बात है। अच्छा जल्दी से अपने कार्ड लो और देखते हैं। मैं बिल्कुल भी इंतजार नहीं करता, तो जल्दी करो दोस्तों, देखते हैं कौन भाग्यशाली होता है इस बार। लूसी को दोनों हाथों से खाने मिलेगा। तुम लायक हो इसके। सूजी कभी बहुत बुरा नहीं है, उसका ये नाम है पिज्जा खाने से चूकने के लिए। लेकिन डैड अपने हाथों का उपयोग नहीं कर सकता केक खाने के लिए, उसे अपनी सारी तरक्कियों का उपयोग करना होगा। ठीक है लूसी, आगे बढ़ो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं रास्ता स्वादिष्ट जामुन से शुरू करता। हमारे पास क्या है? स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और ब्लैकबेरी। सिर्फ एक सुंदर सजावट नहीं बल्कि ये असली दावत है। आनंद लो इसका। आगे बढ़ो। क्रीम के साथ पैनकेक, शर्मीली मत बनो। मुझे यकीन है कि घर पे तुम्हें अपने दोनों हाथों से खाने की अनुमति नहीं होगी। पूरी ताकत से खाओ। हाँ बाहर से बहुत अच्छा नहीं लगा लेकिन लूसी खुश है। जल्दी से खत्म करो, बाकी लोग भी उत्साहित है। लूसी जल्दी खत्म करो, बाकी लोग भी शुरू करना चाहते हैं। बहुत अच्छा काम लूसी ने, तुमने किसी को निराश नहीं करा। उसके पास एक नई तरकीब है। अब सुशी की बारी। वो सबको आश्चर्यचकित करने में हमेशा माहिर है और वो कुछ असाधारण करने की कोशिश कर रही है। वाह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। सुशी ने स्पष्ट रूप से निंजा स्कूल से पास किया है। असली पेशावर केक को ऐसे ही संभालते हैं। टेड, लूसी, बेहतर होगा कि तुम उससे दूरी बनाए रखो। इसके लिए तैयार हो सुशी। पिज्जा दुर्घटना के बाद तुम रणनीति बदलने में माहिर हो और इसका फायदा तुम्हें मिला है। अपने भोजन का आनंद लो, बहुत स्वादिष्ट है। जल्दी से खत्म करो और अपनी तलवार रख दो। तुम दूसरों को बेचैन कर रहे हो। टेड थोड़ा डर लग रहा है, बड़वा अपने केक के बारे में भूल ही गया था। लेकिन उसे याद है कि उसे हाथों का उपयोग नहीं करना और वो लूसी की तरह जामुन शुरू करने का फैसला करता है। ये आसान हिस्सा है लेकिन वो आगे क्या करेगा हम देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। हमें इसकी पूरी उम्मीद थी। डैड, ये तुम्हारे लिए स्वादिष्ट है और हमारे लिए मजेदार, इसीलिए हम यहाँ। ये एक असामान्य तरीका है लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति से क्या उम्मीद करते हो जिसे अपने हाथों से भोजन छूने की अनुमति नहीं है? हाँ लूसी, उसने तुमसे बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन जैसे ही टेड ने अपनी लैब पकड़ी, उसका केक ने उसे अलविदा कह दिया। तुम इतने स्वाद से खाते कि लूसी की भूख फिर से जागे। सूर्य, अच्छा हुआ सब तुम्हारे कटाने के बारे में भूल गए। अब आगे क्या है? फ्रेंच फ्राइज। मुझे कभी कभी मिठाई के बाद कुछ ऐसा खाने की इच्छा होती है। आपने पर्दे खोलो। इस राउंड में सुशी हमें दिखाएगी कि दोनों हाथ से फ्रेंच फ्राइज कैसे खाया जाता है। टेड को एक हाथ से ही काम चलाना पड़ेगा। ओके। लेकिन लूसी के लिए क्या मुश्किल होगा, लेकिन हमें उस पर भरोसा है। मुझे उम्मीद है कि कोई भूखा नहीं रहेगा। और निश्चित रूप से सुशी नहीं, उसने अपने शिष्टाचार पढ़ाने का हमें फैसला किया। अपने गले पे रुमाल बांध दिया। अब वो शुरू कर सकती है। बारबेक्यू सॉस खोला और उसने फ्राइज को उसमें डुबाया। आप किसका इंतजार कर रहे हो? अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे यकीन है इसका स्वाद भी बेहतर होगा। लीजिए, सुशी को इसका स्वाद मिल गया और अब वो हर निवाले का मजा लेने की योजना बना रही है। अरे जल्दी करो, नहीं तो हमारे दोस्तों का फ्रेंच फ्राइज ठंडे हो जाएंगे। दोस्ती के लिए तुम क्या ये नहीं करोगी? तुम थोड़ी देर के लिए बस भूल सकते हो और अगर वो चाहते हैं तुम जल्दी करो तो ऐसा कर सकते हो। अच्छा काम किया सुशी। ओह, मुझे तुम पे गर्व है। मुझे लगता है मैंने कुछ जल्द ही बोल दिया। और टेड नाराज हो, ये सबके साथ होता है। इतना परेशान क्यों हो? वो सुशी ने डर के मारे तुम पे सॉस भी फेंक दिया। शायद वो बस तुम्हें ठंडा करना चाहती थी। ठीक है टेड, शांत रहो, फ्राइज पर जाओ। लेकिन याद रखो तुम्हें सिर्फ एक ही हाथ का इस्तेमाल करना है। तुम सॉस कैसे खोलोगे? ओह मैं समझ गया, बुरा नहीं है। अब फ्राइज के लिए, वाह क्या तरकीब है। लेकिन जब तुम्हारे पास स्वादिष्ट सॉस है तुम उसे रूखे क्यों खा रहे हो? बहुत बढ़िया, बस निगल लो, तुम्हारा काम हो गया। अच्छा काम है टेड, लेकिन मैं विनम्र लोगों के साथ इसे दोहराने की सलाह नहीं दूंगा।
क्या अभी तक खत्म नहीं हुआ? एक फ्राइज और। जल्दी करो टैड, समझ आ गया तुम कुछ अनोखा करना चाहते हो और ये तुम्हारे मुंह की वजह सीधा आंख में चली गई। तुम लक्ष्य चूक गए, तुम्हें अभ्यास की जरूरत है। और अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, लूसी कैसे मैनेज करेगी हाथों के बिना? सॉस खोलना आसान है, लेकिन उसने ऐसे कैसे किया? रुको, मुझे अपनी आंखों में विश्वास भी नहीं हुआ। क्या वो सीधा टेबल पर डालने जा रही है? स्पष्ट रूप से सभी सहमत नहीं है, लेकिन हार मत मानो लूसी, तुम्हारा काम सबसे कठिन है और मुझे उम्मीद है तुम कुछ ना कुछ तरकीब निकाल लोगे। बढ़िया, फ्रेंच फ्राइज सॉस में डालो। ये स्वादिष्ट है, चुनौती के नियमों का पालन किया और अब बस इसे खा लो। ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा, बट ये योजना अच्छी है। शाबाश लूसी, ये आखिरी टुकड़ा भी खत्म करो। लेकिन ये फिसलता रहता है। लूसी शांत हो जाओ, ये बहुत ज्यादा है। अगर फ्राइज फर्श पर गिर गया तो तुम भी उसके पीछे जाओगी। ऐसे ही लगता था। अच्छी बात है, दोस्त हमेशा मदद करने के तैयार रहते हैं। इसे खेलने का समय आ गया है। कौन सबसे बहादुर है? तो कैसा है? अरे इतना जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुमने पहले कभी कीड़े नहीं देखे? अपने कार्ड्स लो। बैडी की किस्मत अच्छी निकली। एक क्रॉस का मतलब है कुछ भी नहीं। इस राउंड में आराम मिलेगा। जैस, तुम्हें चाटना होगा। सबसे बुरा नहीं है, और सबसे बुरा एमा के लिए। माफ करना एमा, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, लेकिन कोई रहम की उम्मीद मत करना। तो कौन शुरू करने वाला है? हम क्या करने वाले हैं? चाटना या काटना? अगर ये बर्गर या चॉकलेट होता तो फिर ये बहस नहीं होती। अच्छा किया बैटी, तुमने समस्या हल कर दी। जैसा आगे बढ़ो, चाटना ये बस एक सेकंड का काम है। तुम्हें इसका स्वाद भी नहीं लगेगा। अपनी ताकत जुटाओ। 1 2 3, चलो। देखा? हाय तौबा, इतना बेकार था। और अब तुम क्यों चिल्ला रही हो? सब कुछ पहले से ही खत्म हो गया है। अरे बैटी, ये तुम्हारे अच्छे फैसले के नाम है। यही होता है जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो। तुम इतनी चिंतित क्यों हो? तुमने आसानी से छुटकारा पा लिया। बस तुम्हारे माथे पर एक कीड़ा था, पर अब और किसी को इसको खाना पड़ेगा। ओह एमा, कीड़े की भूख को शांत करो। माफ करना इस मजाक के लिए। ये कितना चिपचिपा है, लेकिन तुम्हें इसे खाना ही होगा। इससे बाहर नहीं निकल सकते। Okay. क्या अपनी आंखें बंद कर सकते हो? मैं इसे देख नहीं सकता, लेकिन रुको, एमा के चेहरे पे तो ऐसा लग रहा है कि इतना घिनौना भी नहीं है, बल्कि उसका उल्टा। वाह, वो तो इन कीड़ों के मजे से खा रही है। क्या भूख है। लगता है वो सब कुछ जल्दी खत्म कर देगी। लड़कियों, क्या तुम जानती हो कि वो ऐसा कैसे कर रही है? लगता है एमा अपना रहस्य प्रकट करने के लिए तैयार है और अपने दोस्तों को सिखाने वाली है कि कीड़े कैसे खाए जाते हैं। चलो देखते हैं, क्या वो सच में उन्हें ट्राई करने वाले हैं? मुझे समझ में आ गया। ये असली कीड़े नहीं हैं, बल्कि गमी कीड़े हैं। मैं भी इन्हें मना नहीं कर सकता। खैर, अगर एमा के बाद कुछ बचा हो तो मैं जरूर ट्राई करना चाहूंगा। मुझे आश्चर्य है कि ढक्कन के नीचे क्या है। जैस, इसे खोलो, बुरा नहीं है। ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो? ये लॉबस्टर है, एक असली स्वादिष्ट व्यंजन। तुम ऐसे क्यों देख रही हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो? वैसे कार्ड्स पर क्या है? वाह, फिर से बैटी की किस्मत चमक गई। जैस को फिर से चाटना पड़ेगा और एमा को लॉबस्टर खाना होगा। क्या मुझे ये सब पहले से देखा हुआ लग रहा है? बैटी जीवन के आनंद ले रही है और जैस को चिढ़ा रही है। ध्यान दो, अगली बार कुछ और बुरा हो सकता है। किस्मत बदल सकती है। जैस, तुम्हें बस इसे चाटना है। पिछला राउंड याद है? शायद लॉबस्टर स्वादिष्ट कीड़ों से बुरा ना हो। आओ, इसे चाटो, बैटी को संतुष्ट करो। देखा, और कोई मरा भी नहीं। हो सकता है तुम्हें अपनी जीभ को साबुन से धोने की जरूरत पड़े, लेकिन वो एहसास जल्दी ही चला जाएगा। बैटी मजे ले रही है, लेकिन एमा बिल्कुल भी नहीं हंस रही है, और मुझे लगता है मुझे पता है क्यों। आओ एमा, पीछे मत हटो, तुम्हें इसे खाना होगा।
रुको, वो क्या था? नहीं, ये तो जिंदा है। भागो एमा, भागो, जल्दी से भागो। खैर बैटी ने सबको बेवकूफ बना दिया और साथ ही उसने एमा को बचा भी लिया। बैटी, इसे खोलो, देखते हैं अंदर क्या है। निराश मत हो, ये खट्टा है पर कम से कम घिनौना नहीं है। और किसे क्या मिला? जैस। कुछ भी नहीं, वो आराम कर सकती है। एमा को नींबू चाटना होगा और फिर बैटी उसे खत्म करेगी। तुम्हें खुद को ही मात दे दी। परंपरागत रूप से जिसे चाटना होता है वो पहले जाता है। आगे बढ़ो एमा, अब कोई विकल्प नहीं है। शायद ये इतना बुरा ना हो। हालांकि जैस की अपनी राय है, वो नींबू को काटने की तैयारी कर रही है। बस अब एमा दिल खोलकर इसे चाटो। चलो एमा, कल्पना करो कि ये चीनी की शरबत में डूबा हुआ है नींबू का एक टुकड़ा। लगता है उसने इसे कर लिया, लेकिन आज जैस पीछे हटने वाली नहीं है। क्या एमा को सच में दूसरे आधे हिस्से को भी चाटना पड़ेगा? आओ, हम तुम्हारे लिए चेयर कर रहे हैं। लो, एमा ने कर लिया। अब नींबू बैटी के हवाले कर दो। तैयार हो जाओ लड़कियों, तुम्हें इसे छिलके समेत खाना होगा। और नियमों के अनुसार तुम मना भी नहीं कर सकती, नहीं तो तुम्हारे दोस्त कुछ पड़ेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि तुम ये चुनौती पूरा करोगी। कैसा लग रहा है बैटी? कुछ गुदगुदा महसूस हो रहा है? तुमने इसे कुछ अजीब महसूस नहीं किया? ओह, वो कितना रसीला नींबू था। किस वाली की हो कि तुम्हें ये खट्टा रस पीने को मिला। फिर भी ये चुनौती कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। डटे रहो बैटी, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। कम से कम तो अपने दोस्तों का मनोरंजन तो किया। इस बार एमा उसे खोलती है। शायद उसके हाथों कोई जादू। एक नारियल। मुझे लगता है सब खुश हैं। एमा निराश है, उसे नारियल को हिस्सा नहीं मिलेगा। बैटी से चाटेगी और फिर जैसे से खाएगी। बुरा नहीं है। आगे बढ़ो बैटी, शुरू करो। हालांकि ये दिलचस्प है कि तुम इसे कैसे खोलने वाली हो। शायद इसे मेज पर मारने की कोशिश करो। काम नहीं कर रहा। एक आरी एक बढ़िया विकल्प है। क्या इस बार भी काम नहीं किया? एक बेसबॉल बैट, पेशेवरों का हथियार। शायद तुम्हें एक हिट मिल जाए। शायद तुम्हें सिर्फ इसका छिलका ही चाटना चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम एक लाइट सेवर का इस्तेमाल कर रही हो। फिर भी कोई फायदा नहीं। लगता है बैटी ने अपने सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। एक सर्विंग और कुछ भी नहीं। लगता है जैस इंतजार करते करते थक गई है और आखिरकार बैटी ने नारियल को बाहर से चाटने का फैसला किया। मुझे उम्मीद है कि उसकी जीभ छिलके में ना फंस जाए। नहीं, बस सख्त रस्से बचे हैं। इससे बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता। आगे बढ़ो जैस, इसका आनंद लो और हम देखेंगे तुम ऐसा कैसे करती हो। वाह, किसे पता था कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। तो फिर स्वाद लो, तुमने इसे कमाया है। बैटी देखो और सीखो। तो जैस, तुमने ये पसंद आया? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जैसे चबा रही है और बैटी निराश कि उसे इसे चाटने को भी नहीं मिला और एमा निराश है कि उसे कुछ भी नहीं मिला। खैर, चुनौती तो चुनौती है। चलिए देखते हैं आज हमारे पास क्या है। औजार कितनी दिलचस्प है। ये लड़कियों की तुलना में लड़कों के लिए ज्यादा मददगार है। हाँ, ये अजीब है, आश्चर्य। एमा को क्या मिला? औजार? ये दिलचस्प होता जा रहा है। शायद वो लड़कियों को कुछ ठीक करने के लिए कह रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने दोनों को औजार के सेट दिए हैं। एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ है। क्या इन लोहे के टुकड़ों में से चॉकलेट की गंध आती है? मोनिका तुरंत काम पर लग जाती है। ये गलती थी। जब आपको पता नहीं होता कि आप किससे निपट रहे हैं तो सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन एमा ये जानती है कि वो सुरक्षित रूप से उसे कैसे काट सकती है। वैसे ये क्या है?
एक और बार लॉक पेन या फ्राई बार, ओह जो भी है, मुख्य बात से वो स्वादिष्ट है। एमा बहुत खुश है। मोनिका दांत चबा रही है और वो अपनी सहेली से ईर्ष्या कर रही है। ये दिलचस्प है। ये अन्य औजार के योग है। ये विशाल वॉलेट, एक रिंच, एक हथौड़ा। एमा, तुमने देखा कि मोनिका के साथ क्या हुआ? सावधान रहो। पहले इसे पटक थोड़ा काट लो। लेकिन एमा अब शामिल हो गई है। मुझे डर है कि ये काम नहीं करेगा। वाह, चॉकलेट हथौड़े से मार खाना कुछ ज्यादा सुखद नहीं है। यही सही है एमा। इसी तरह से तुम अपने बोल्ड, नट और अन्य औजारों को सुरक्षित रख सकते हो, खासकर जब मोनिका के सामने अपना सेट हो। और ऐसा लगता है कि वो इसका इस्तेमाल अच्छी तरह से जानती है। मुझे यकीन है कि वो चॉकलेट रिंच से आयरन बोल्ट भी खोल नहीं पाएगी। इसीलिए असली औजार में से कोई समस्या है। जैसा कि कहते हैं, हर चीज का आकर्षण है। एमा, तुम्हें क्या लगता है कुर्सी हिल रही है? सावधान रहो, गिरने से हमेशा दर्द होता है। जल्दी उठो। खैर, बदला मीठा है, लेकिन इसके लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है। एक अच्छे ऑपरेशन के बाद आप नाश्ता कर सकते हो। लेकिन ये क्या मोनिका, क्या हो रहा है? इसे सबक मिलता है कि स्क्रू को यहाँ वहाँ नहीं फेंकते। लेकिन कम से कम तुम्हारे पास एक चॉकलेट रिंच तो है और ये बहुत ही स्वादिष्ट है। तो कौन सबसे पहले पता है उसकी प्लेट में क्या है? गिनती का जादू ये मदद नहीं करेगा। आगे बढ़ो मोनिका, पहले जाने की बारी तुम्हारी है। इसे जल्दी खोलो। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। एक बॉम्ब! हमें किसी तरह से छुटकारा पाना होगा, लेकिन इस तरह से नहीं। पूरे स्टूडियो को फोड़ने वाले हो। अरे रुको, कुछ करो। लेकिन रुको, इस बॉम्ब से स्वादिष्ट महक आ रही है और मोनिका हाथ में चॉकलेट है। ये बहुत करीब था। कोई विस्फोट नहीं हुआ, बट ये बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन मोनिका के लिए नहीं, अम्मा के लिए। हाँ मोनिका, तुम्हें ऐसी स्वादिष्ट को फेंकनी चाहिए थी। अम्मा, तुरंत इसका फायदा उठाओ। तुमने क्या गति दिखाई? बॉम्ब का बस फ्यूज बचा है। इसका मतलब है ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ठीक है मोनिका, अपने दोस्त पर नाराज मत हो। कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता। रुको, आगे बढ़ो। अगर एक प्लेट में चॉकलेट बम था तो दूसरी प्लेट में क्या होगा? असली बम? एमा सच में डर गई है और मैं पूरी तरह से समझता हूँ ये नहीं। लेकिन समस्या यह है कि अब इसे खोलना पड़ेगा। और ये पहुंच गई। एक असली बम है और फ्यूज जल रहा है। अच्छा हुआ कि मोनिका घबराई नहीं और उसने बम को दूर फेंकने का बल्ला पकड़ा है। बढ़िया योजना है। एंड ये चुनौती के लिए महत्वपूर्ण बात है कि चोट किसी को ना लगे। कोई बात नहीं, एक खराब हेयर स्टाइल कोई मायने रखता, बट ये इससे भी बुरा हो सकता था। बहुत बढ़िया मोनिका, तुमने सबको बचा लिया। तो कौन अनुमान लगा सकता है किसकी प्लेट में चॉकलेट है? और आप इसे बढ़िया नाक कहते हैं, लेकिन अपनी प्लेट में जो है उसे सूंघना बेहतर है, अपनी दोस्त की प्लेट में नहीं। दोनों के पास चिप्स है। एक के पास चॉकलेट चिप्स है और दूसरे के पास मिर्च के साथ। एमा फिर से भाग्यशाली रही। मुझे आशा है कि मोनिका को आज कम से कम चॉकलेट का एक टुकड़ा खाने को तो मिलेगा। या क्या सभी स्वादिष्ट चीजें एमा को मिलेंगी? वैसे एमा, याद रहे, मीठी चीजें तुम्हारा फिगर खराब कर सकती है, लेकिन चुनौती तो चुनौती है, इसलिए आगे बढ़ो। चिप्स बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन उन्हें क्या करना बहुत उबाऊ है। क्या होगा अगर हम एक साथ आजमाएं? मोनिका, धीरज रखो, शायद अगली बार तुम किस्मत वाली हो जाओ। वाह, ये क्या नया स्टाइल है, मुझे पता भी नहीं था। एमा, तुम बहुत खूबसूरत लगे हो, लेकिन सभी चीजें खत्म हो जाती है। चिप्स खत्म हो गए हैं और कौन खाली है। एक मिनट रुको, ऐसा लगता है कि एमा ने नीचे कुछ देखा। अब उसका हाथ फंस गया है। मोनिका, अपनी दोस्त की मदद करो। क्या कौन चॉकलेट से बना हो सकता है? एमा को एहसास होने वाला है और अपना हाथ बचाने से पहले जल्दी से खा लो। काश सभी बचाव अभियान इसी तरह से स्वादिष्ट होते, लेकिन मोनिका हार नहीं मान रही है और चबा रही है और नतीजा, उसने एमा की उंगली भी काट ली। ठीक है, अब उसे माफ कर दो, उसे जानबूझ के नहीं किया। एमा का हाथ बच गया और आखिरी चिप्स भी पकड़ी हुई है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। ठीक है मोनिका, तुमने अपने 2 चिप्स खा ली, लेकिन अब अपनी चिप्स पे ध्यान दो। सबसे बड़ी बात यह है कि डरना नहीं चाहिए। शायद ये इतना बुरा भी नहीं है। आखिरकार कुछ लोग खास तौर पर मसालेदार चिप्स खाते रहते हैं। आगे बढ़ो मोनिका, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। देखा, तुम बेवजह ही डर रही थी। तुमने खुशी खुशी चिप्स खा लिया और भी खाने के लिए हाथ बढ़ाओ। क्या है माँ,
मीठी चॉकलेट खाने के बाद तुम्हें कुछ मसालेदार खाने की इच्छा हो रही है? इस पर भरोसा मत करो, मोनिका शेयर नहीं करने वाली और उसने से चखा भी है। अब वो सारा एक साथ खाने जा रही है। चिंता मत करो एमा, ये एहसास होगा कि ये इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन रुको, लेकिन ये वाकई में मसालेदार है। मिर्च मिर्च, सबको पता चल गया है कि उसके कानों से धुआं लगा। इसका मतलब है मोनिका धीरज रखो। एमा, तुम अपने दोस्त को बचाऊंगा, जल्दी से रसोई में ले जाओ। लड़कियां एक कठिन चुनौती का सामना कर रही हो और जैक दोपहर का भोजन कर रहा है। बहुत बुरा हुआ, वो अपने स्वाद सैंडविच का आनंद भी नहीं ले पाया और कुछ और बनाना होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे स्टूडियो में एक शक्तिशाली फ्रीजर है, तुम यहाँ कुछ भी ठंडा कर सकते हो। ठीक है मोनिका, आग बुझ गई है, लेकिन ज्यादा देर तक ठंडे ही मत रहो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। रुको, लगता है मोनिका ने कुछ ज्यादा ही खा लिया है और अब उसे गर्म होने की जरूरत है। क्या मसालेदार चिप्स बची हैं क्या? इस बार पहले कौन खेलेगा? पत्थर कागज कैंची एक बड़े उपाय है और मोनिका जीत गई। आपके पास क्या है? एक बिल्ली का बच्चा? ओह, ये इतना प्यारा है, आप इसे सराहना चाहते हो। ये बिल्ली, ओह ये बिल्ली, इसे क्या हो रहा है? पिघल रहा है? क्या ये सफेद चॉकलेट हो सकता है? हाँ, बिल्ली का बच्चा केवल प्यारा नहीं बल्कि स्वादिष्ट भी है। ऐसा लगता है कि एमा भी इसे सहलाना चाहती है, लेकिन मोनिका लालची हो रही है। तुमने क्या उम्मीद की थी एमा? तुम मुझसे जल्दी शेयर नहीं कर रही थी, तो चुपचाप ऐसा मत करो। अरे नहीं मोनिका, ये देखो, शायद तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। कम से कम गंदी तो नहीं हुई। बिल्ली का बच्चा पिघल गया। अब मोनिका गंदे स्वेटर के साथ बिल्ली के बच्चे का सिर्फ प्यारा सिर बचा है, लेकिन इससे भी मोनिका का मूड खराब नहीं हुआ। चॉकलेट का छोटा सा टुकड़ा भी अच्छा होता है और स्वादिष्ट है। ठीक है, जब तक खत्म ना हो इससे पता लगाने का समय है एमा की प्लेट में क्या है। एमा, वाह, मुझे नहीं पता था कि क्या बेहतर है, चॉकलेट बिल्ली का बच्चा या असली बिल्ली का बच्चा, खासकर अगर वो इतना प्यारा है। हाँ, ये स्पष्ट नहीं है कि कौन अधिक भाग्यशाली रहा। मोनिका भी पालना चाहती है, लेकिन एमा के पास स्पष्ट रूप से कुछ अलग योजना है। ऐसा लगता है कि उसे उपहार के रूप में एक जीवित गुड़िया मिली है और वो उसको सजाना चाहती है। हाँ, पुलिस की टोपी, शुरू करते हैं। आपको चुप रहने का अधिकार है। काश सभी पुलिस वाले इतने प्यारे लगते। आगे क्या है? सुपर हीरो की पोशाक, बहुत बढ़िया विकल्प है, जल्दी पहन लो। वाह, सुपर हीरो के साथ आप शांति सो सकते हो, दुनिया सुरक्षित है। हमारे पास और कौन सी पोशाक है? शेफ की पोशाक, उसे सूट करेगी, खासकर इसलिए क्योंकि हमारी चुनौतियों के अनुरूप है। यहाँ लड़कियां चॉकलेट का लुत्फ उठाती है और बिल्ली अपना मन पसंदीदा ट्रीट, स्वादिष्ट बिल्ली का भोजन को कैप्चर करना ना भूले। बिल्ली के बच्चों को उसकी अपनी ट्रीट खाते देखना कितना आनंददायक है। आप देख सकते हैं कि बिल्ली का बच्चा खुश है, बिल्कुल हमारे नायक